कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टायर साइज की बात करूँ तो यहाँ फ्रीडम का जो टायर साइज है, फ्रंट में आपको 17 इंच का टायर मिलेगा एंड यहाँ पे 90 सेक्शन का टायर इसमें दिया गया है। वहीं स्प्लेंडर की बात करें, स्प्लेंडर प्लस की, तो यहाँ पर जो टायर का साइज है 18 इंच 80 सेक्शन का टायर, आगे पीछे सेम टायर इसमें मिलते हैं। लेकिन इसका जो रियर टायर है थोड़ा सा वाइडर है। यहाँ पे आपको जो टायर मिलता है 16 इंच और 120 सेक्शन का टायर इसके रियर में मिलता है बजाज की फ्रीडम की अगर बात करें तो। यहाँ पर ये कुछ आपको टायर्स वगैरह देखने को मिलेगा। इसमें आपको मिल जाता है डिस्क ब्रेक का ऑप्शन फ्रंट में यहाँ पे इस फ्रीडम के अंदर। वहां पे आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन ही रहने वाला है। हालांकि स्प्लेंडर प्लस जो है वहां पे वेरिएंट्स के ऑप्शन अलग हैं, वहां पे फीचर्स भी आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, पावर भी एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों बाइक्स हमारे साथ हैं। तो यहाँ पर डिजाइन की बात करें तो इसका डिजाइन ऑफकोर्स एकदम अलग है, क्योंकि इसकी जो सीट के नीचे है सीएनजी टैंक प्लेस करा गया है। 2 किलो का सीएनजी टैंक इसमें दिया गया है एंड 2 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें आता है। तो आपको ये कॉम्बिनेशन मिलता है फ्यूल और सीएनजी के तौर पर इस फ्रीडम के अंदर। डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन थोड़ा अलग सा दिखता है, स्पेशली इसका डिजाइन जो है टैंक के आसपास तैयार करा गया है कि टैंक जिस तरह से प्लेस है उस हिसाब से इसकी बॉडी को डिजाइन करा गया है एंड यहाँ पर कुछ ये डिजाइन देखने को मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको इसमें हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल मिलेगा। जो टेल लाइट है वहां पे आपको एलईडी इसमें दिया गया है। फिर यहाँ पर आते हैं स्प्लेंडर की तरफ एंड यहाँ पर आपको जो सेटअप है पूरा हेलोजन बल्ब का रियर में भी देखने को मिलेगा। इसके टेल लैंप्स, इंडिकेटर्स वगैरह सब जगह है। यहाँ पे इसके एग्जॉस्ट जो है यहाँ पे आपको थोड़ा ये क्रोम टच दिया गया है, यहाँ पे जहाँ आप अपना पैर रखते हैं, फुट रेस्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। सस्पेंशन जो है उसमें आपको मिलता है सिंगल मोनोशॉक पीछे की तरफ। यहाँ पे आपको ड्यूअल स्प्रिंग शॉक दिए गए हैं, तो डबल शॉकर इसमें पीछे हैं, यहाँ पे आपको सिंगल मोनोशॉक मिलता है। फ्रंट में दोनों में ही आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिलने वाले हैं। ये कुछ मामला ओवरऑल डिजाइन और थोड़े बहुत जो हार्डवेयर है वो इन दोनों बाइक्स में इस तरह से ऑफर करा गया है। अब यहाँ पे आते हैं जो नई टेक्नोलॉजी दी गई है, थोड़ा उसकी बात करते हैं इस फ्रीडम के अंदर। तो ये इसके फ्यूल टैंक का कैप वगैरह या सीएनजी टैंक का कैप वगैरह है, तो इस तरह से खुलता है। राइट साइड में इसके फ्यूल टैंक का कैप दिया गया है। अब यहाँ पे जो है इसका जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल पंप पे जो नोजल यहाँ पे फ्यूल भरने के लिए लगाएगा, तो वो सिर्फ इसके लेफ्ट साइड से लग सकती है, क्योंकि इसका एंगल कुछ इस तरह से है, राइट साइड से वो नोजल नहीं घुसा सकते। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एक ही एंगल के थ्रू आप इसमें फ्यूल भरवा सकते हैं। फिर उसके बगल में ही यहाँ पे आपको सीएनजी वाला भी स्लॉट दिया गया है। इसमें जो है आप ये सीएनजी को जिस तरह से भरवा सकते हैं, तो यहाँ पे अलग से इसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। फ्रंट में ही दोनों का ऑप्शन है, सीएनजी और फ्यूल जो भी आपको इसमें भरवाना है। सीएनजी टैंक होने का एक फायदा इस बाइक में ये हुआ है कि इसकी सीट इतनी लंबी हो गई है। हालांकि 3 लोगों को बिठाना नहीं चाहिए, लेकिन जहां भी कोई लोग मजबूरी में करते हैं या कुछ लोग जानबूझकर करते हैं, तो यहाँ पे 3 लोगों के हिसाब से मुझे लग रहा है काफी स्पेस है। इनकेस 2 लोग बैठे हैं, फैमिली बैठी है, एक छोटा बच्चा आगे बैठा है, लोग अमूमन इस तरह भी बाइक्स का यूज करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेस उस हिसाब से भी देखने को मिलता है सीट की अगर लंबाई की मैं बात करूँ। तो स्प्लेंडर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर मामला ट्रेडिशनल है, बेसिक चीजें वही फ्यूल टैंक वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। सीट वगैरह का डिजाइन कुछ इस तरह दिया गया है। एंड ओवरऑल अगर कुशनिंग की बात करूं तो वो जो है मुझे फ्रीडम में ज्यादा बेहतर देखने को मिली है। सीट की कुशनिंग जो है वहां पे थोड़ी बेटर दी गई है। अब दोनों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा डिजिटल क्लस्टर मिलता है। यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ट्रिप मीटर की है, स्पीडोमीटर का इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, कितने किलोमीटर बाइक चली है, फ्यूल गेज का आपको दिया गया है, कितना तेल इसमें बचा है नहीं बचा है। एक यूएसबी का चार्जिंग पॉइंट भी इधर इसके लेफ्ट साइड में इधर दिया गया है। तो ये कुछ यहाँ पे इसके क्लस्टर में देखने को मिल जाता है। बटन वगैरह साइड में बात करो तो हाई बीम लो बीम का है, इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच है एंड यहाँ पे i3s टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है, यानी कि स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी है। बाइक आप रेड लाइट पे लेके खड़े हैं, वहां पर तेल ज्यादा खपे ना, इसलिए ये अगर ऑन होगा तो बाइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर आप रेस देंगे थोड़ा सा भी तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फीचर यहाँ पर आता है जो कि फ्रीडम में नहीं है एंड यहाँ पर इग्निशन स्विच दिया गया है। फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पे जो है तो यहाँ पे भी आपको डिजिटल क्लस्टर मिलता है, ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे क्लस्टर दिया गया है। इंफॉर्मेशन की बात करूं तो स्पीडोमीटर है, गियर इंडिकेटर आपको इसमें मिल जाता है, इसमें आपको टाइम दिया गया है, साइड स्टैंड का ऑप्शन है। यहाँ पे सीएनजी अगर कम है तो उसमें यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा लो सीएनजी या रिफिल कराइए, दोबारा भरवाइए। एंड सीएनजी का ये यहाँ पे आपको डिजिटल यहाँ पे बार भी देखने को मिल जाएगा। सीएनजी कम है ज्यादा, अभी फिलहाल कम है तो ब्लिंक कर रहा है। फ्यूल पे स्विच करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में बटन दिया गया है। तो बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा तामझाम नहीं है। एक बटन के थ्रू आप सीएनजी से पेट्रोल, पेट्रोल से सीएनजी में स्विच कर जाते हैं और बहुत ही कन्वीनियंस वाला मामला ये यहाँ पर इस फ्रीडम में देखने को मिलता है। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि उसमें भी आते हैं, स्प्लेंडर में भी आते हैं। यहाँ पे कॉल कनेक्ट वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर की लाइट, ऑन का स्विच है एंड यहाँ पे हाई बीम लो बीम का स्विच है एंड राइट साइड में इसमें जो है
इग्निशन का स्विच इसमें इधर दिया गया है। तो ये कुछ हिसाब किताब यहाँ पे देखने को इसमें मिलता है इस बजाज फ्रीडम के क्लस्टर के अंदर। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं परफॉर्मेंस को लेकर। अब यहाँ पर स्प्लेंडर प्लस, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, ये 100 सीसी है, फ्रीडम जो है 125 सीसी में आती है। पावर में थोड़ा बहुत अंतर है, टॉर्क में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन इस वीडियो में हमारा जो मकसद है, जो सवाल का हम जवाब देना चाहते हैं, जिससे आपकी दुविधा थोड़ी कम हो पाए, वो है कौन सी बाइक ज्यादा किफायती आपके लिए बन सकती है, माइलेज को लेकर, कीमत को लेकर और सब चीजें जो इनमें ऑफर करी गई हैं। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस को लेकर, कैसा परफॉर्मेंस स्प्लेंडर प्लस का है और कैसा परफॉर्मेंस बजाज की इस फ्रीडम में देखने को मिलता है, एंड ओवरऑल जो है राइड वगैरह जो है, हैंडलिंग वगैरह जो है, किसकी ज्यादा बेहतर देखने को मिलती है। तो दोनों मोटरसाइकिल चलाने में कैसी हैं, किस तरह का परफॉर्मेंस, राइड क्वालिटी है, उस पर जाने से पहले दोनों मोटरसाइकिल्स के इंजन के आंकड़ों और कुछ डायमेंशंस पर नजर डालते हैं। पहले स्प्लेंडर की परफॉर्मेंस की बात करें तो हालांकि इसका इंजन छोटा है, 97 सीसी का है। वहां पर आपको फ्रीडम में 125 सीसी का इंजन मिलता है, लेकिन छोटा इंजन होने के बावजूद भी, क्योंकि ये गाड़ी पूरी पेट्रोल पे चलती है, तो ये स्प्लेंडर का इनिशियल जो पावर है वो काफी अच्छा है। पिकअप शुरुआत से ही काफी अच्छा है, एंड ये जो इनिशियल पिकअप है आपको सिटी में जब ओवरटेक्स करने होते हैं वहां पर आपको मदद करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ फ्रीडम की बात करें तो उसका परफॉर्मेंस शुरुआत में आपको थोड़ा लैगी लगेगा। सीएनजी में ऑफ कोर्स आपको उतना पावर नहीं मिलता है, एंड पेट्रोल की बात करूं तो वहां पर भी स्प्लेंडर के मुकाबले आपको शुरुआती पावर जो है उतना बढ़िया देखने को नहीं मिलेगा इस फ्रीडम के अंदर। बट ओवरऑल जो है गाड़ी का मिड रेंज अच्छा है, बाद में थोड़ा ये रफ्तार पकड़ना शुरू करती है, लेकिन शुरुआती पावर आपको स्प्लेंडर में थोड़ा बढ़िया देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वहां पर पूरा पेट्रोल वाला हिसाब किताब उसमें देखने को मिलता है। फिर बात करें जो हैंडलिंग वगैरह है, वहां पर स्प्लेंडर के पास थोड़ा सा एडवांटेज है, क्योंकि उसका जो वेट है फ्रीडम से तकरीबन 33-34 किलो कम है, एंड वहां पर उसको ट्रैफिक में निकालना है, सिटी में आप तंग रास्तों से उसको निकाल रहे हैं, तो वो एडवांटेज स्प्लेंडर के पास जाता है लाइट वेट होने की वजह से। बट ओवरऑल फ्रीडम का जो वेट है मैनेजेबल है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको बाइक ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए तो वहां पर एडवांटेज थोड़ा आपको स्प्लेंडर में देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ वेट। हैंडलिंग की बात करें तो फिर ब्रेकिंग की बात करें तो वहां पर आपको फ्रीडम में फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, लेकिन स्प्लेंडर में सिर्फ आपके पास ड्रम का ही ऑप्शन है, कोई डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं है। तो वहां पर आपको इस स्प्लेंडर के इस वाले वर्जन में एक्सटेक 2.0 में सिर्फ ड्रम का ऑप्शन मिलता है। हालांकि 125 सीसी वाला ऑप्शन भी है, लेकिन इस वाले वेरिएंट में आपको ये ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग मिलने वाला है। बट ब्रेकिंग की बात करूं तो वहां पर प्रिसाइज है ब्रेकिंग दोनों बाइक्स में, थोड़ी सी बाइट ऑफकोर्स डिस्क ब्रेक होने की वजह से फ्रीडम में बेहतर मिलती है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह की रफ्तार ये गाड़ियां दोनों पकड़ती हैं, ब्रेकिंग दोनों की ही अच्छी देखने को मिलती है। तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार, दोनों में थोड़ी सी ज्यादा शार्पनेस फ्रीडम की ऑफकोर्स डिस्क ब्रेक में आपको मिलने वाली है। अब आते हैं कंफर्ट वाले एस्पेक्ट पर। सस्पेंशन सेटअप और सीट के ओवरऑल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो वहां पर बाजी मार जाती है फ्रीडम। सीट की कुशनिंग वाकई में बड़ी अच्छी है इसकी, और सस्पेंशन सेटअप जो है वो भी गड्ढों को काफी अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्प्लेंडर का सस्पेंशन जो है वो थोड़ा फर्म देखने को मिलता है फ्रीडम के मुकाबले। अब आते हैं